हमारे पास एक प्रश्न भी आया है और इस विषय में भी जहां तक हमारी समझ है उतना ही हम कहेंगे। अनेक लोग पूछते हैं ये राधा कौन है? राधा भगवान की पत्नी है, आखिर में राधा कौन है? ये राधा तत्व क्या है? तो कहा, तो देखो भैया, नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, राम की पत्नी जानकी और कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, तो राधा कौन है? तो कहते हैं राधा तो स्वयं कृष्ण है। राधा और कृष्ण का एक ही स्वरूप है, महाराज, अलग अलग नहीं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, श्री राधा कृष्ण का एक ही स्वरूप है। और एक भाव में देखा जाए तो राधा रानी जो हैं, इनका स्वरूप और इनकी सत्ता भगवान से भी ऊंची है महाराज, अद्भुत सत्ता है। ऐसा भक्तों का मानना है। एक बार भगवान श्याम सुंदर अपना मुखमंडल देख रहे थे और भगवान को लगा कि मैं इतना सुंदर, तो भगवान को ही अपने रूप को देख करके भगवान स्वयं मोहित हो गए। तो भगवान को ही राधा भाव की प्राप्ति हो गई, भगवान स्वयं राधा बने। और श्री राधा रानी भगवान की शक्ति भी हैं, भगवान का स्वरूप भी हैं। वैसे यदि राधा सहस्त्र नाम को हम पढ़ें तो राधा सहस्त्र नाम में आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे तो जितनी भगवान की पटरानियां हैं और उन सबके नाम उस राधा सहस्त्रावली में आते हैं, सबके नाम आते हैं। तो भैया राधा तो स्वयं कृष्ण है। या फिर भगवान श्याम सुंदर तो ब्रह्म हैं, तो परमात्मा ने संसार को ज्ञान देने के लिए, एक प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए, भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए मानो श्री राधा का स्वरूप धारण करके सबको ऐसा भक्ति का पाठ पढ़ाया है। अन्य शास्त्र पुराणों में आप देखेंगे भगवान की सत्ता का दर्शन है, लेकिन भैया परमात्मा को ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अगर राधा शब्द ना हो, राधा रानी ना हो, तो शायद भगवान को कौन जानता? इस दुनिया में कोई नहीं जानता भगवान को। श्री कृष्ण को जनाने वाली श्री राधा रानी है। श्री उद्धव जी महाराज तो भगवान के मित्र हैं, लेकिन भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी उद्धव जी ब्रह्म का ध्यान करते हैं। लेकिन उद्धव जी वृंदावन में गए और राधा रानी का दर्शन किया, तब उद्धव जी ने आज भक्ति का पाठ पढ़ा है। भगवान ने ये बताया, मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे समीप में आने के लिए ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त करोगे तो बड़ी कठिनता होगी, और भक्ति का मार्ग यदि तुमने अपनाया तो बड़ी सहजता और सरलता हो जाएगी। और वो भक्ति का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो श्री राधा रानी ने पढ़ाया है। एक प्रसंग के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करूं। कहते हैं जब भगवान द्वारिका निवास करते थे, 16,108 भगवान की रानियां हैं, लेकिन जब भी राधा रानी का नाम स्मरण करते ही भगवान अपने पलंग पर बैठ जाते और राधा का नाम स्मरण करते ही भगवान के नेत्रों से आंसू गिरने लगते। तो रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और रुक्मणी जी ने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु,
ये राधा कौन है? अरे 16,108 आपकी रानियां हैं और सब बड़े भाव से आपकी सेवा करती हैं, सब निरंतर आपका भजन और आपका ध्यान करती रहती हैं, लेकिन ये राधा कौन है? राधा के विषय में आप बताओ। अरे हम आपका ध्यान करती हैं और आप राधा का ध्यान करते हो। भगवान कहने लगे, हे रुक्मणी, समय आएगा तो मैं तुमको जरूर बताऊंगा कि राधा कौन है। और प्यारे सज्जनों, एक दिन भगवान ने लीला कर ही डाली। एक अभिनय किया भगवान ने, नाटक किया एक। और नाटक क्या किया? भगवान कहने लगे, आज मेरे पेट में दर्द है। दर्द के मारे भगवान तड़पने लगे, भगवान रोने लगे। सब कृष्ण की पटरानियां दौड़ पड़ी, सब रानियां आ गई, मंत्री महामंत्री आ गए, समस्त देवताएं। आखिर भगवान को क्या हुआ? द्वारिका में शोक छा गया, भगवान बीमार हो गए। बड़े बड़े हकीम और वैद्य आ गए वहां पर, भगवान का इलाज आरंभ हो गया। लेकिन कहते महाराज, भगवान ने ऐसा अभिनय किया, भगवान का रोग बढ़ता गया, भगवान तड़पने लगे, रुदन करने लगे। बहुत देर हो गई, जब भगवान का रोग दूर नहीं हुआ, रुक्मणी दौड़ के आई और रुक्मणी ने कहा, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपका ये रोग हमसे देखा नहीं जाता है। प्रभु, अरे आप तो जगत के मालिक हैं, तो आपके रोग का निदान क्या है? आपके रोग का उपचार क्या है? आप ही बता दो ना। आपको स्वस्थ करने के लिए रुक्मणी को यदि प्राण देना पड़ेगा तो रुक्मणी सबसे पहले प्राण न्योछावर करेगी। आप बताओ तो सही। भगवान कहने लगे, देवी, मेरा रोग ऐसा है, मैं जल्दी से ठीक होने वाला नहीं हूं, लेकिन रोग ऐसा भी है, दवा है, अगर वो औषधि मुझे मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मणी ने कहा, महाराज बताओ ना। ये रुक्मणी उसे उपलब्ध कराएगी। भगवान ने कहा, देखो देवी, वो दवा केवल एक है। संसार में कोई मेरा भक्त हो और मेरा भक्त जो है अगर अपने चरणों की धूल उठा करके अगर मेरे ललाट पर लगा दे, मेरे माथे पर लगा दे, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हे रुक्मणी, तुम मेरी पत्नी भी हो और मेरी अनन्य भक्त भी हो। मैं यही चाहूंगा मेरा रोग ठीक हो जाए, अपने ही चरणों की धूल मुझे दे दो, मैं माथे पर लगाऊं और मेरा रोग दूर हो जाए। लाओ ना। देवी रुक्मणी के नेत्रों से आंसुओं की बारिश होने लगी। रोती हुई रुक्मणी कहने लगी, प्यारे श्याम सुंदर, ये दासी रुक्मणी भला अपने चरणों की धूल आपको माथे पर लगाने को कैसे दे सकती है? इसका परिणाम तो इतना भयावह होगा, अरे हजारों वर्षों तक नरकों में सड़ना पड़ेगा। मैं भला अपने चरणों की धूल आपको कैसे दे सकती हूं? क्षमा करना प्रभु। प्राण त्यागने का नंबर आएगा, सबसे पहले रुक्मणी प्राण त्यागेगी, लेकिन अपने चरणों की धूल नहीं दे सकती। भगवान ने कहा, तो मेरा रोग ठीक नहीं होगा। अन्य रानियों से कहा, सबने मना कर दिया। नारद जी आए, नारद जी से कहा, अरे तुम तो भक्त हो, तुम ही चरणों की धूल दे दो। नारद जी ने मना कर दिया। और भैया, भगवान कहने लगे, नारद जी जाओ ना, संसार में कोई तो तुमको मिलेगा। कहते हैं नारद जी ने पूरी त्रिलोकी में भ्रमण कर लिया, लेकिन किसी ने भी भगवान को अपने चरणों की धूल नहीं दी, सबने मना कर दिया।
सबको पता है इसका परिणाम तो नरक में रहना है। नारद जी बड़े उदास निराश होकर के कृष्ण के पास में आए। नारद रो पड़े, कहा प्रभु संसार में कोई मिला नहीं, सबने मना कर दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे, नारद क्या तुम वृंदावन गए थे? नारद जी ने कहा, मैं वृंदावन तो नहीं गया। हे नारद जी, अब मेरे कहने से तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में श्री राधा रानी से उनके चरणों की धूल मांग लेना, शायद वो कृपा कर दे। नारद जी महाराज गए हैं वृंदावन। श्री राधा रानी और ब्रज गोपियों को देखा जो कृष्ण विरह में डूबी हैं। महाराज नारद जी ने कहा, हे श्री राधा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं द्वारिका से आया हूं कृष्ण का संदेश लेकर। जब कृष्ण का संदेश लेकर के ये सुना तो राधा रानी की मूर्छा खुली। कहो नारद, कैसे आए? नारद जी ने कहा, हे देवी, भगवान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बीमार हैं और उनके उपचार के लिए औषधि तुम्हारे पास में, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं, बताओ। कहा, आप कृपा करके अपने चरणों की धूल दे दीजिए और उस धूल को भगवान अपने माथे पर लगाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। राधा रानी ने कहा, बस इतनी सी बात है। नारद जी ने कहा, बस इतनी सी बात है। तुरंत श्री राधा रानी ने अपने श्री चरणों से उस रज को प्रदान किया है और कहा, नारद जितनी चाहिए भर के ले जाओ, तुम लगा देना भगवान को। नारद जी ने कहा, इसका परिणाम तुम जानती नहीं हो, क्या होगा? अरे अनेक वर्षों तक नरकों में रहना पड़ेगा। श्री राधा रानी ने कहा, नारद जी मैं जानती हूं, भला भगवान को अपने चरणों की धूल कौन दे सकता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन भगवान स्वस्थ हो जाएं, भगवान ठीक हो जाएं, उसके लिए मुझे यदि थोड़े समय नहीं, अगर करोड़ों वर्षों तक नरक में रहना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है। ये अपराध करने को मैं तैयार हूं। तुम तुम्हारा काम करो, जाओ ले जाओ, देरी मत करो। नारद जी का अहंकार दूर हो गया। अरे मैं भक्त होने का ढोंग करता हूं। की जय। जितनी चाहिए उतनी ले जाओ। नारद जी तो वहीं चरणों में लोटपोट हो गए और विचार करने लगे, मैं तो अब तक स्वर्ग और नरक की चिंता करता रहा, लेकिन राधा रानी तो धन्य है। गए हैं द्वारिका और ब्रज रज को लेकर के, राधा रानी की चरणों की धूल लेकर के जैसे ही द्वारिका गए और भगवान के माथे पर रज लगाई, भगवान ठीक हो गए। रुक्मणी आदि सभी रानियां विचार करने लगी, हम स्वर्ग और नरक के विषय में चिंता करती नहीं, लेकिन वास्तव में श्री राधा रानी का प्रेम कितना सच्चा है, जो उन्होंने आज भगवान के लिए, स्वस्थ के होने के लिए अपने आप को महाराज इतना बड़ा अपराध लगने के लिए भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। ऐसी है राधा रानी। और भैया सत्य कहें आपको, प्रेम क्या होता है ये उनसे कोई सीखे। कहते भगवान वृंदावन के राजा हैं, कहा ये बात गलत है। ब्रज के राजा भगवान नहीं है,
भगवान कृष्ण तो द्वारिका के राजा हैं, अरे ब्रज की तो हमारी रानी है, जिनका नाम श्री राधा रानी है, ब्रज की महारानी है। तभी आप देखोगे द्वारिका में सब लोग जय श्री कृष्ण कहते हैं और हमारे ब्रज मंडल में सब राधे राधे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी वहां की महारानी है। हमारे ब्रजमंडल में एक स्थान है राधा रानी का, जिसका नाम मानस सरोवर के नाम से जाना जाता है। कभी आप ब्रज में जाएं तो वो स्थान जरूर आप दर्शन करें। आज भी राधा रानी की दृष्टि द्वारिका की तरफ लगी हुई है महाराज। भगवान जब समस्त लीलाओं को विश्राम करके ब्रजमंडल को छोड़ के भगवान जब द्वारिका गए तो राधा रानी भगवान की प्रतीक्षा करती रही। भगवान आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन कहते महाराज भगवान जल्दी से आए नहीं। याद करते करते महाराज उन राधा रानी का जो पूरा अंग है वो गल गया, केवल नेत्र ही बचे हैं। तो आज भी वो जगह है। तो भैया या तो आप ये समझें कि भगवान कृष्ण के समीप में जो जाना चाहते हैं, उनके समीप में जाने के लिए श्री राधा नाम का कोई सारा, राधा नाम का कोई आश्रय लेता है तो पहुंचने में बड़ी सहजता हो जाती है। श्री राधा रानी को भगवान की पत्नी कहना तो अपराध है, क्योंकि हमारे ब्रज में नंदगाम और बरसाना ज्यादा दूर नहीं है। तो वहां नंदगाम और बरसाने में केवल श्याम सगाई तो मनाई जाती है, विवाह नहीं किया जाता महाराज, केवल श्याम सगाई मनाई जाती है। लेकिन भैया कुछ शंका ये भी है कि राधा रानी भगवान से बड़ी हैं या छोटी हैं, ऐसी भी शंकाएं हैं। तो उनका समाधान का भी वर्णन किया, क्योंकि भैया देखो कल्प कल्प की कथाएं हैं। कोई कल्प में भगवान पहले आते हैं, कोई कल्प में श्री राधा रानी पहले आती हैं। तो सारस्वत कल्प में श्री राधा रानी जो है भगवान से 2 वर्ष बड़ी हैं। सारस्वत कल्प में राधा रानी 2 वर्ष बड़ी हैं। और अब जो कल्प चल रहा है श्वेत वाराह कल्प, इस समय जो चल रहा है श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, इस कल्प में भी राधा रानी का अवतार हुआ। इस कल्प में राधा रानी जो है भगवान श्री श्याम सुंदर से 1 वर्ष छोटी है महाराज। तो कल्प कल्पों की कथा है, कभी पहले आती हैं और कभी बाद में आती हैं।